हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17 तारे ਅਤੇ सूरजी परिवार बारे यानी स्टार एंड सोलर सिस्टम। बेटा इस चैप्टर को हम 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे और ये इसका पार्ट नंबर 1 रहेगा। थ्योरी के साथ साथ हम इसके जो भी MCQ रहेंगे उसको साथ साथ करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो बेटा जब भी हम लोग किसी काली अंधेरी और साफ रात में जेकर आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं। हमें तारे नज़र आते हैं, बिलियंस ऑफ स्टार जड़े हैं वो आकाश में हमें दिखते हैं। हमें एक मून या चंद नज़र आता है और जो ये चंद्रमा है ये सबसे ज़्यादा चमकीला जो है हमें दिखता है, जो कि टिमटिमाता नहीं है। जबकि जो जितने भी तारे हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, टिमटिमाते नज़र आते हैं। हमें आकाश में वो टिमटिमाते हैं। जबकि जो चंद्रमा है वो सबसे ज़्यादा चमकीला नज़र आता है, लेकिन वो टिमटिमाता नज़र नहीं आता। तो जो भी हम आकाश में जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं बेटा उनको क्या बोलते हैं, तो चलो उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला इसमें खगोलीय पिंड या आकाशीय वस्तु, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। ये कौन होते हैं बेटा? तारे, ग्रह, ਚੰਨ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਖਗੋਲੀ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਆਕਾਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦ ਸਟਾਰ, ਦ ਪਲੈਨਟਸ, ਦ ਮੂਨ एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। जो भी बेटा हमें आकाश में नज़र आता है, चाहे स्टार है, मून है, कोई प्लैनेट्स है या ग्रह जिन्होंने बोलते हैं, वो सारे के सारे क्या है, एक खगोली पिंड है, आकाशी वस्तु है। जिस तरह चित्र तुम देख पा रहे हो, कौन कौन सा? सन है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मून है, मार्स, जुपिटर, जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, ये कोई हेवनली बॉडी है, वो सारे के सारे क्या है, खगोली पिंड है, आकाशी वस्तु है। बेटा इसमें एक चीज़ और बता दूं, हम प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं। टोटल प्लैनेट्स जो हैं वो 8 हैं। कितने ग्रह हैं टोटल? 8। पहले बेटा 9 ग्रह होते थे, जिसमें प्लूटो भी 9वें नंबर पे था। बट अगस्त 2006 में प्लूटो को सोलर परिवार से हटा दिया गया। इस करके अगस्त 2006 के बाद टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स जो हैं वो कितने रह गए हैं? 8। कुल ग्रहों की संख्या 2006 के बाद कितनी है अब? 8। तो नेक्स्ट देखते हैं। कुछ और रोचक जानकारी है बेटा एक्स्ट्रा शॉर्ट में। देयर आर बिलियन ऑफ स्टार इन ए स्काई। जब हम आकाश की तरफ देखते हैं तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक नहीं, दो नहीं, बिलियन ऑफ स्टार ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਿਮਟਿਮਾ ਰਹੇ हैं। देयर आर बिलियन ऑफ स्टार इन द स्काई। स्टार आर प्रेजेंट इवन ड्यूरिंग डे। ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ हैं बेटा ਉਹ दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ हैं, परंतु सूरज ਦਾ ज़्यादा प्रकाश होने कारण ਉਹ ਸਾਨੂੰ नज़र नहीं आते, but are not visible due to glare of sun. Star twinkle at night.
ਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਟਿਮਟਿਮਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਟਾਰ ਲਾਈਕ ਹਗ ਐਂਡ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਹॉट balls of fire। ਸਟਾਰ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। एंड एक्सट्रीमली हॉट लाइक ए फायर। और यह यूँ कहें कि ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ हैं ये एक आग ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ ਆ। याद रखियो बेटा, सन इज ऑल्सो ए स्टार। सन भी क्या है, एक तारा है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਔਰ ਹੀਲੀਅਮ ਨਾਮ ਦੀ ਗੈਸਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ क्रिया ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ कि ऊर्जा ਅਤੇ प्रकाश पैदा करती हैं, तो साथ में हीट निकलती है। नेक्स्ट है दे हैव देयर ओन लाइट सो कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये तारिਆਂ बारे गल हो रही है। ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ दीप्त वस्तुआं, दीप्त वस्तु कहते हैं। या दूसरे तरीके से जेकर असीं कहीए कि ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਪਤ ਵਸਤੂਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਰੇ, सूरज, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, जुगनू, ये सारे क्या हैं, दीप्त वस्तुएं और इनका अपना प्रकाश है। अदर सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन लाइट सो कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस मीन्स अदीप्त वस्तु या वस्तुआं। जिन्हां वस्तुआं दा अपना प्रकाश नहीं हुंदा है उन्हां नूं अदीप्त वस्तुआं और या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहंदे हन, जिवें कि चंद्रमा। बेटा चंद्रमा दा अपना प्रकाश नहीं हुंदा, ये अपने उत्ते पै रहे सूरजी प्रकाश नूं परावर्तित करके साडे तक पहुँचाता है। मून इज नॉट has its own light, it reflects the lights fall on it from sun. Sun looks bigger in size because sun is closer to earth। बेटा सन सानू बड़ा नज़र आता है क्योंकि अर्थ धरती दे बहुत नेड़े है, जबकि स्टार जिहड़े हैं वो धरती दे बहुत ज़्यादा दूर हैं, इस करके वो छोटे छोटे नज़र आते हैं। हालांकि सन के मुकाबले कई स्टार इहो ਜਿਹੇ हैं जिन्हां ਦਾ आकार सन ते बहुत बड़ा है। बेटा जिस तरह जेकर साडे कोल कोई कार खड़ी है वो सानू बड़ी नज़र आती है, पर जब वही कार एक सीधी रेखा दूर चले जाए तो वही कार सानू बहुत छोटी छोटी नज़र आना शुरू करती है, क्योंकि जिहड़ी वस्तु साडे कोल रखी है वो सानू बड़ी दिखती है। जेकर वही वस्तु कुछ दूरी ते असीं रखते हैं या बहुत ज़्यादा दूर रखते हैं जिथे साडी निगाह पुजदी होए, तो वही वस्तु सानू जिहड़ी है बहुत छोटी नज़र आउंदी है। तो चलें बेटा नैक्सट, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी। द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एंड एसोसिएटेड फिनोमिना इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। खगोली वस्तुओं के अध्ययन नूं खगोल विज्ञान या खगोल की कहते हैं। खगोली वस्तु बेटा असीं पढ़ चुके हैं, जिहदे विच तारे, सूरज, ग्रह अते होर बड़ी बड़ी वस्तुआं जिहड़ियां वो सारी खगोली वस्तुआं, ते उन्हां दे जिहड़ा अध्ययन है उहनूं कहते हैं खगोल विज्ञान या एस्ट्रोनॉमी। चलो बेटा इहदे कुछ न्यूमेरिकल या MCQ कर लेते हैं। द सन इज़, सूरज है, सूरज क्या है बेटा कि सूरज ऑब्जेक्ट है, या सूरज या सन क्या है, स्टार है, पार्ट ऑफ मून है, या नन ऑफ इट। तो बेटा पीछे हम पढ़ चुके हैं कि सन इज़ अ स्टार, सूरज एक तारा है। सेकंड क्वेश्चन, जुगनू इज डैश। जुगनू है
बेटा जुगनू क्या क्या चीज़ है? जुगनू, देखो जुगनू नॉन ल्यूमिनस नहीं है, क्योंकि जुगनू का अपना प्रकाश हुंदा है। स्टार, हालांकि देखो स्टार का अपना प्रकाश हुंदा है, लेकिन जुगनू स्टार नहीं है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ये दीप्त है, ठीक है, क्योंकि दीप्त वस्तुआं वो है जिन्हां दा अपना प्रकाश हुंदा है, तो जुगनू का अपना प्रकाश हुंदा है। इस करके ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। मूव्स टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। मून इज डैश, चंद है। देखो बेटा क्या है चंद? नॉन ल्यूमिनस अदीप्त वस्तु है, बिल्कुल है। सेलेशियल ऑब्जेक्ट है, खगोलीय वस्तु भी है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, गलत। ए एंड बी बोथ, इनके नॉन ल्यूमिनस एंड सेलेशियल, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ ए राइट आंसर। ऑप्शन डी इज़ ए राइट आंसर। कभी भी बेटा एक ऑप्शन को देख के क्वेश्चन टिक नहीं करना है या उसका आंसर पिक नहीं करना है, पहले पूरी ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद डिसाइड करो कि कौन सी ऑप्शन सही है। क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, लेकिन ए बी दोनों को हम टिक नहीं कर सकते, इस करके डी ऑप्शन में लिखा हुआ है ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4। द स्टडी ऑफ सेलेशियल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, खगोली वस्तुओं के अध्ययन ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣੀ ਅਸੀਂ थोड़ी देर पहले जो है पढ़ के हटे हैं। खगोली वस्तुओं का अध्ययन नॉन ल्यूमिनस नहीं है, सेलेशियल ऑब्जेक्ट भी नहीं है, ल्यूमिनस भी नहीं है। इट इज़ नॉन एज एस्ट्रोनॉमी, यानी कि खगोल विज्ञान। तो बेटा ये थे तारे अते सूरजी परिवार का लेक्चर नंबर 1 और उससे रिलेटेड MCQ। बेटा सबसे पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही इस चैप्टर की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, ताकि उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो तब तक नमस्कार बेटा।